डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग लेके आए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 1 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 के बारे में सवाल लेके आए हैं, जिसमें सवाल कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन, यानी कि कार्बन को बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड आपको इस सवाल में निकालने हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा वो कार्बन और ऑक्सीजन से बनता है। कार्बन जब जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए जिसमें कि किसी रिएक्शन में अगर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अमाउंट का यहाँ पर चर्चा किया जाए कि कितना ये लगेगा, कितना ये बनेगा, दिस दैट वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो यूज में लाया जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि ओवरऑल जितने हमारे पास ग्राम में हम लोग रिएक्टेंट लेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में उतने ही ग्राम में हमारे प्रोडक्ट भी बनेंगे। ना ही एक्स्ट्रा मास आता है प्रोडक्ट बनते टाइम, ना ही मास लॉस होता है। ठीक है, टोटल मास कंजर्व रहता है। तो अगर सॉल्यूशन की बात करें तो प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन को, कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यही हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए पहले 1 मोल का आप लोग सारा का मास लिख लोगे। कार्बन के 1 मोल में 12 ग्राम कार्बन होता है। यहाँ O2 है, एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो गया 32 ग्राम के होते हैं। और यहाँ पर ओवरऑल मिलाकर के बना हुआ है CO2 32 प्लस 12 कितना हो गया 44 ग्राम यहाँ पर CO2 है। मतलब ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, जितने रिएक्टेंट है उतने हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में सब रिएक्शन, जो भी रिएक्शन में, चाहे ये कार्बन के बारे में है, चाहे वो कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हो, कभी किसी का भी हो, ये काम पहले आपको कर लेना है। रिएक्शन को बैलेंस करके, जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई अल्टीप्लाई करना पड़े करके आप लोग को रिएक्शन को बैलेंस करना है, और तब टोटल का आपको मास नीचे में लिख देना है। लिख दिए, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब यहां से ये पता लग जाएगा कि कितने ग्राम कार्बन को जलाने पर कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, या कितने ग्राम ऑक्सीजन जो है कितना कार्बन को जला पा रहा है। जैसे यहाँ पर 32 ग्राम ऑक्सीजन 12 ग्राम कार्बन को जला पा रहा है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना कार्बन जला पाएगा, 6 ग्राम कार्बन को जला पाएगा। तो यहां से यूनिटरी मेथड या रेशियो प्रोपोर्शन वाला जो नर्सरी क्लास में आप लोग रूल पढ़े थे, वो रूल आप लोग अप्लाई करके सिंपली यहां पर सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहां पर जैसे तरीका बतलाते, सिंपल तरीका। यहां पर क्या है, नंबर 1 चलते हैं। 1 मोल कार्बन, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है। 1 मोल कार्बन का मतलब होता है 12 ग्राम कार्बन। अगर बर्न किया जाए एयर में, कितना एयर है, मतलब इनफ एयर डाल दी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगाया जा रहा है, मतलब 1 मोल कार्बन कंप्लीटली जल रहा है, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो आप देख रहे हो कि 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम कार्बन हो गया, उसके जलने से कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, 44 ग्राम मिल रहा है ना। तो हमारे पास जो है, अगर हम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, अमाउंट ऑफ CO2 ऑन बर्निंग 1 मोल, 1 मोल मतलब क्या हो गया, दैट इज 12 ग्राम कार्बन। कार्बन 12 ग्राम कार्बन या 1 मोल कार्बन के बर्निंग से जो अमाउंट ऑफ CO2 मिला वो कितना मिला है, 44 ग्राम मिला है। इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। ठीक है, ये सवाल ऑलरेडी बन चुका है। नंबर 2 की बात करते हैं। 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इस बार लिमिटेशन लगा दिया कि अगर हमारे पास केवल और केवल 16 ग्राम ही ऑक्सीजन हो तो कितने कार्बन को ये जला पाएगा। तो यहां पर 1 मोल कार्बन हम अगर लेते हैं तो क्या 1 मोल कंप्लीटली जल पाएगा, कुछ भी हो। आपको यहां पर कह रहा है कि 1 मोल कार्बन लिए हैं और 16 ग्राम ऑक्सीजन दिए हैं, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम एक बार बताना चाहते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है एक खास प्रोपोर्शन में 2 केमिकल कंबाइंड होते हैं। जैसे यहाँ 12:32 यानी कि 3:8 के रेशियो में जो है ये कंबाइंड हो रहा है। अगर इसमें हम यहां पर ये 12 रख दे, यहां 34 कर दे ऑक्सीजन, तो क्या होगा, 12 इसके 32 से रिएक्ट कर लेगा, 2 इसका अनरिएक्टेड बच जाएगा, और जो अनरिएक्टेड बचता है वो प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि वो वैसा का वैसा ऑक्सीजन बच जाएगा। अब अगर यहां पर 32 लेते हैं, यहां पर हम 10 कर देते हैं, या फिर यहां पर हम 14 कर देते हैं, तो इसका 32 ग्राम जो है इसके 12 ग्राम को जला देगा, जो हमारा रूल कह रहा है।
और बाद बाकी जो अगर मान लीजिए 2 ग्राम एक्स्ट्रा बचा है कार्बन, वो हमारा अनरिएक्टेड रह जाएगा, वो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो रेशियो है उसके मुताबिक ही केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। तो हम 1 मोल कार्बन लिए हैं, मैंने 12 ग्राम कार्बन लिए हैं। हम लोग यहाँ पर नंबर 2 में अमाउंट ऑफ कार्बन ले चुके हैं, कितना ग्राम, 12 ग्राम। और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 12 ग्राम मतलब कहां से लाए हैं, 1 मोल कार्बन दिया हुआ था इसलिए 12 ग्राम लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे पास है वो कितने हैं, दिया हुआ है 16 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन जब लेते हैं तो वो 12 ग्राम कार्बन को बर्न कर देता है, मतलब कि 1 मोल कार्बन को कंप्लीटली बर्न कर देता है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना लिए, 16 ग्राम लिए हैं, तो जाहिर सी बात है 16 ग्राम ऑक्सीजन कंप्लीटली 12 ग्राम कार्बन को तो यहाँ पर जला नहीं पाएगा। 16 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो कार्बन भी कम में जलेगा जी। तो यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितना ग्राम कार्बन बर्न हो सकता है। तो देखते हैं कैसे, देखिए बनाते हैं। तो यहां ऐसे लिखेंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 12 ग्राम कार्बन को जला देता है। प्रोपोर्शन लगा दिए, प्रोपोर्शन मतलब क्या गया, तो या इसीलिए 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है कितने ग्राम कार्बन को जला पाएगा, यहां पर एक्स क्या हो गया, कार्बन का अमाउंट हो गया, ठीक है। यहां पर ऐसे सॉल्व करेंगे, 32/12 बराबर कर देंगे इसको 16 कितना कर दिए, एक्स कर दिए। तो ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू 16 गुना 12, 16 गुना 12 बटे 32, 16 दूनी 32, 2 छाके 12, यहां पर 6 ग्राम निकल गया कार्बन। यानी कि ये 16 ग्राम ऑक्सीजन मात्र 6 ग्राम कार्बन को ही जला पाएगा। यानी हम लिए भले है यहाँ पर 12 ग्राम कार्बन, लेकिन मात्र इसमें 6 ग्राम कार्बन ही जल पाएगा। अब क्या है, यानी कि यहां पर 12 ग्राम कार्बन लिए हैं हम, अब इसमें 6 ग्राम ही कार्बन जल रहा है और ऑक्सीजन कितना खपत हो रहा है, 16 ग्राम का 16 ग्राम कंप्लीटली खपत हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन सॉर्ट आउट हो गया, खत्म हो गया, कार्बन बच गया। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जितने रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, अमाउंट ऑफ CO2 की, तो जितने रिएक्टेड कार्बन है, कितना कार्बन रिएक्ट किया है, 6 ग्राम कार्बन रिएक्ट किया है, प्लस कितना ऑक्सीजन रिएक्ट किया है, 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट किया है, तो मतलब यहां पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। देखिए ये काम नहीं भी करते तो डायरेक्ट बना सकते थे एक अंदाजा से, कैसे, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन में 12 ग्राम कार्बन जलता है, अगर ऑक्सीजन आधा करोगे तो कार्बन भी कितना जलेगा, आधा जलेगा। तो ऑक्सीजन हमारे पास 16 ग्राम है, 16 ग्राम में अगर ऑक्सीजन लेंगे तो कार्बन कितना जलाएगा, वो 6 ग्राम कार्बन को ही जला पाएगा, और 6 ग्राम कार्बन हमारा कोयले के रूप में बच जाएगा। तो जो बच गया उससे कोई मतलब नहीं है, वहां पर उसको प्रोडक्ट में ऐड ही नहीं करेंगे, जितना जितना खपत हो रहा है रिएक्टेंट उतना ही हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो नंबर 2 तो बन गया। अब नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 में 2 मोल कार्बन लिए हैं, 16 ग्राम ऑक्सीजन दे दिए हैं। तो भैया यहां भी सेम सवाल है, तुम देख लो जरा सा, भले ही यहां पर 2 मोल यानी 12 दूनी 24 ग्राम कार्बन ले लिए हैं, लेकिन ये 16 ग्राम ऑक्सीजन आप देख पा रहे हो, 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 6 ग्राम कार्बन को ही जला पाएगा। तो यहां से भी 6 ग्राम कार्बन जलेगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन खपत हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड 16 प्लस 6 कितना बनेगा, 22 ग्राम ही बनेगा। मतलब कि यहां पर जो है इस सवाल में भी 16 ग्राम कार्बन जो है पुराने सॉल्यूशन से ही देख चुके हैं, कैन बर्न ओनली 6 ग्राम कार्बन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, सॉरी यहां पर 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है कैन बर्न ओनली 6 ग्राम कार्बन, सो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां भी निकाला जाए तो अमाउंट ऑफ कार्बन यानी 6 ग्राम कार्बन जला है, प्लस कितने ऑक्सीजन लगाए हैं हम 16, तो ये भी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बनेगा। तो क्या हुआ सवाल में, कहने का मतलब जितना रिएक्शन हो रहा है, हम कितना लिए हैं उससे मतलब नहीं है, कितना रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, हमारा प्रोडक्ट का अमाउंट उस रिएक्टेड स्पीसीज पर केवल निर्भर करता है, जो अनरिएक्टेड है उस पर निर्भर नहीं करता है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा सवाल, नहीं आया है तो कमेंट में आप लिखो कि सर नहीं आता है समझ में, थोड़ा सा और बताने के लिए तो एक दो तरीके से और भी बता दिया करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक भी करना है, नहीं पसंद आया है तो
कमेंट भी करना है कि हाँ सर जी यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसके बाद जाकर के चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब भी करेंगे और दोस्तों में शेयर भी करेंगे, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियोस आप तक पहुंचे एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन में, एकदम खुद की लैंग्वेज में, ताकि केमिस्ट्री आप हमसे भी सीख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।